बोलो शंकर भगवान की जय। त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पशु पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतु फल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है और सुहागन नारियों का स्वाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि का प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अतन प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पौराणिक कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जहाँ पहुँचा वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों,
इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहाना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदर्भिक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका हार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व ने राजा की विधि व्रत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।